अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, मैं हूं इरफान खान। एक बार फिर से पवित्र पोर्टल शिक्षक भर्ती की अपडेट का ये वीडियो मैं आपके सामने पेश करने जा रहा हूँ। आज के इस वीडियो में बहुत से आपकी जो चीज़ें जो सवालात है या बहुत से आपके कन्फ्यूजन है वो दूर होने वाले हैं। वो किसी भी मीडियम के हो, चाहे उर्दू हो, मराठी हो या किसी भी मीडियम के, अगर मेरा ये वीडियो देख रहे हो तो आपको ये पूरा वीडियो देखना है। मैं आपके जो है हर उस दिमाग में चलने वाले सवाल का जो है क्लियरिफिकेशन देने की कोशिश इस वीडियो में करूंगा। इस वीडियो की शुरुआत में मैं बोलना चाहूंगा कि आज जो है 3 से 4 वीडियो वक्फ बोर्ड की भर्ती के ऊपर जो है जनरल नॉलेज पर मैं अपलोड करने की कोशिश करूंगा। 10-15 मिनट का हर वीडियो रहेगा इंशाल्लाह। मेरी कोशिश है मटेरियल जमा करके मैं आपको अच्छे से अच्छा मटेरियल देने की कोशिश करूंगा। वक्फ बोर्ड की भर्ती वाले भी ये बात को ध्यान में रखें जो देने वाले, ठीक है। सबसे पहली चीज है कि रोस्टर जो अपडेट हुआ है उसको मैंने जैसा पिछले कुछ मसरूफियत की वजह से जो है उसको नजर मैंने डाला नहीं था। कल मैंने नजर डाला, उसके बारे में मैं डिटेल्स बोलूंगा। और खुसूसन जो है हर मीडियम वाला गौर से सुनो कि मैं इस वीडियो में बताने की क्या कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि शिक्षक भर्ती की जो रास्ता जो है वो 2 जगह से क्लियर हो चुका है, ठीक है। तो सबसे पहली चीज है कि रोस्टर अपडेट और उसकी जो है डिटेल्स। रोस्टर जो है अपडेट हो चुका है, जो बदली पोर्टल पर जो पूरी चीजें बताई गई है, कहां पर कौन से जो है जिले में। अहमदनगर से शुरुआत करें तो हम तक यवतमाल तक अगर आप देखेंगे उसमें लास्ट कुछ दिन पहले वो जो चीजें आई थी तो उसमें बताया गया है हर मीडियम का। अब इसमें अक्सर जो पूछते हैं मुझे कि हमारा कोई बताता नहीं है सर, तो उसमें कन्नड़ मीडियम, हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, उसमें और जो है तेलुगु मीडियम, बंगाली मीडियम, सबके जो है इसमें वैकेंसीज का क्लियर जो है बताया गया है। उर्दू और मराठी तो है ही है। अब बात आती है रोस्टर। रोस्टर में मैं सबसे पहले बताने की कोशिश करूंगा कि ये जो रोस्टर क्लियर हुआ है, मैं एक एक चीज को परत दर परत जो है खोलकर बताने की कोशिश करूंगा सिंपल वे में। तो सबसे पहली चीज तो यहाँ पर जो है जो ट्रांसफर हो जाएंगे, यानी कि ये ट्रांसफर पोर्टल पर ये डिटेल्स आई है। अगर वो होल एंड सोल आंकड़ा अगर हम पकड़े, मैं उर्दू मीडियम की तरफ पहले जो है रागिब होने की या उनकी तरफ जो है उनको मुंतखब करके बोलने की कोशिश करूंगा कि ये उर्दू मीडियम की बात करें हम, तो मुझे ऐसा जहां तक देखा है मैंने वहां पर 1500 प्लस या 1500 के आसपास किसी ने मुझसे कहा कि वो 1580 वैकेंसी है। वो टोटल जो टोटल मैंने उसको जो काउंट नहीं किया हो, ये इतने नियर अबाउट है। अब यहाँ पर जो है जो ट्रांसफर होंगे, ट्रांसफर जनरली किसके होते हैं, उर्दू मीडियम वाले गौर से सुनो। हर जो है कैटेगरी की मैं यहाँ पर बात उनको जो है बताने की कोशिश करूंगा, हर कैटेगरी को, कि तुम अक्सर बहुत ज्यादा जंबलिंग होते थे, बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट रहते थे, तो यहाँ जो है हमारी उस चीज का उन सवालों के जवाब मिलेंगे, ठीक है। पहली से 5वीं के ट्रांसफर होते हैं। अब यहाँ से जो है जितने भी जो जिले में जाएंगे और जो जिले से आएंगे वगैरह इधर से उधर होकर अगर हम पकड़े तो कमोबेश जो है ये 1580, ऐसा किसी ने मुझसे कहा, जो भी होंगे एक पकड़ लोगे 1500। अक्सर मैंने मेरे पिछले वीडियोस में अक्सर बताया हूं कि कमोबेश 1500 से 2000 वैकेंसीज आ सकती है। अब ये पूरी वैकेंसी आएंगी नहीं आएंगी, कैसे आएंगी, वो भी मैं बताऊंगा। अब ये जो 1500 वैकेंसी ये पूरे जो है ट्रांसफर को लेकर और जो है रिक्त पद को लेकर उसका पूरा अहवाल है। मैंने इससे पहले जिन जिन जिलों में कहा था कि यहाँ जो है जेडपी की वैकेंसी नहीं आती है, आज भी तुम वो रोस्टर उठाकर देख लो कि उन जिलों में वैकेंसी 0 बता रहा है। इवन के ओपन का तो छोड़ दो, किसी भी इसकी जो है 0 बता रहा है। ऐसे 2 4 5 जिले हैं, क्योंकि उनकी अपनी जो है पर्सनल प्रॉब्लम होती है। जैसे कि पिछले 2011 से जो पटपड़तानी मुहिम हुई थी, वहां पर इन जिलों को जो है उसका जो है खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। अब लेकिन उसमें भी फिक्र की बात नहीं है, दूसरे जिलों में जगह ज्यादा है, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने तो पूरी डिटेल्स में तुमको वहां पर स्क्रीन पर जैसा मैंने जो देख लिया वो, अब मैं उसको पूरे पीडीएफ को मैं एक अंदाजन जहां जहां मुझे ज्यादा जगह दिखी वो बताने की कोशिश करूंगा। बाकी हर जगह जगह है ही, वैकेंसी खाली है। उर्दू मीडियम में आप समझो 1 से 5 की वैकेंसी खाली हुई। 1 से 5 की वैकेंसी अगर मैं बोलूं तो ट्रांसफर लेने वाला जो रहता है जनरली 1 to 5 वाला था। 6 to 8 का ट्रांसफर जनरली होता नहीं है, एकदम ना के बराबर होता है, ठीक है। तो अब ये 1 to 5 की जो है कोई जो है अल्टरनेट, कोई इस जिले में कोई उस जिले में, कोई यहाँ वहां जो है जाकर कभी ये जगह खाली होंगी, कभी फिल की जाएंगी वगैरह वगैरह। तो ये टोटल बोले तो लग रही है 1500 में से आ जाकर अगर हम सिर्फ 1200 भी पकड़े, अगर एक मोटा मोटा आंकड़ा हम पकड़े, सबसे पहले तो 18 दिसंबर की डेडलाइन उन्होंने दी है कि 18 दिसंबर तक ये मामला जो है ट्रांसफर का मामला क्लियर कर दिया जाएगा। अगला पॉइंट भी मेरा ये पॉइंट बहुत जरूरी है, वो कल जो 15 को जो पत्राया है उसके बारे में आयुष साहब का। तो ये चीजें, अब ये जो ट्रांसफर होगा, ये ट्रांसफर कैसा होगा, 1 से 5 पर जाएगा, कोई आएगा इधर से उधर, इस जिले से उस जिले में, वो खाली होंगी, रिक्त होंगी। और 1200 से 13 ऐसा समझ लो कि 1200 वैकेंसी या 1000 वैकेंसी, एक मोटा मोटी बात उर्दू मीडियम की मतलब। तो वहां तुम अगर देखे होंगे, अगर तुमने वहां गौर करे होंगे, ये पढ़ भी सकती है, इसमें कोई शक नहीं है। मैं एक जो है कम से कम 1000 और ज्यादा से ज्यादा 1500 के अंदर जो है अक्सर बात करता हूं, ठीक है। अब तुमने यहां देखेंगे कि हर कैटेगरी को उसने डिवाइड करके बताया है ना, रिक्त पद का अहवाल है, ठीक है। अब यहां पर जो है जनरली मैं एक सीधा सीधा जो है उर्दू मीडियम में ओपन और ईडब्ल्यूएस को छोड़कर अदर कैटेगरी को मैं यहाँ पर बोलने की कोशिश करूंगा। स्पेशल ओबीसी को मैं बोलने की कोशिश करूंगा। ओबीसी उर्दू वाले बहुत ज्यादा, इतने ज्यादा ये सवाल जो है आपने पूछे थे कि सर हमारा होगा क्या, मैंने देखो पहले से ही बोला था कि ओबीसी की जो रिक्त जगह है वो ज्यादा रहती है, वो किसी भी जिले में हो। तो यहाँ पर जो रिक्त वैकेंसी आई है ओबीसी की, अगर तुम गौर करेंगे तो सफिशिएंट वैकेंसी है, ठीक है। अदर भी ओबीसी को छोड़कर भी अगर मैं ओपन और ईडब्ल्यूएस छोड़ दूं, ओपन की जो है 10 जो वैकेंसी है, कमोबेश एक जिला है वो पालघर, शायद पालघर में 10 वैकेंसी है ओपन की, या मैं भूल रहा हूँ, कोई तो भी कैसे लगा, ऐसे गिने चुने बस उंगली पर गिने इतने जो है ईडब्ल्यूएस की के भी उंगली पर गिने इतने ही जगह वहां पर है उर्दू मीडियम।
ओबीसी उर्दू मीडियम के जो भी ये कैंडिडेट मेरा वीडियो देख रहे होंगे, तो मैं तुमको ये अभी भी क्लियर बोल रहा हूँ कि आपको उतना जो है फ्रस्ट्रेट होने की जरूरत नहीं है। पहले तो मैं अंदाजन बोलता था कि भाई आपकी वैकेंसी होती है 19% के हिसाब से, 100 में से 19 वैकेंसी आपकी है ही है, ठीक है। अब जो है ये ऐसा समझ लो, ये 1000-1500 में से जो भी रहेंगी 200-300 नहीं है, ऐसा पकड़ लोगे 1500 में से 300, 19% के हिसाब से 15×9 135, ठीक है। अगर 1000 वैकेंसी रही तो 190, ठीक है, और 1500 वैकेंसी रही तो उसमें और 270 280 के आसपास पकड़ो, एक मोटा मोटा अंतर। तो कम बेश इतनी जगह है। अगर 200 भी वैकेंसी आती है ओबीसी की, ओबीसी वाले जनरली मुझे पूछते थे, तो मैं बोल रहा हूं, अभी भी बोल रहा हूं कि आप लोग के लगने के चांसेस है। अब सेफ स्कोर क्या रहेगा इस बात पे डिस्कस हम नहीं कर सकते, क्योंकि इस बार के मामला थोड़े टफ रहे हैं। टेट के एग्जाम के हद दर्जे ज्यादा इसको टफ बनाया गया था इस बार के आईबीपीएस ने, ठीक है। अगर हम बात करें अदर किसी भी एग्जाम की, क्लास 3 के किसी भी एग्जाम से उसका कंपेयर करेंगे, तो ये बहुत ही ज्यादा जो है टफ इसने एग्जाम लिया था आईबीपीएस ने, टीचर का, शिक्षक भर्ती का। ये बात पर आप बहस करके फायदा नहीं। तो मैं बोल रहा हूँ कि एक मिनिमम स्कोर अगर ओबीसी वाला, अगर मैं बोलूँ टोटल, जो मैं बोल रहा हूँ कि जो जगह आएंगी ये जायदाद से रिलेटेड है। अगर ऐसा समझ लो कि 250 वैकेंसीज ओबीसी की बात कर रहा हूं मैं, सिर्फ अभी ओबीसी की इनकी आती है, तो मेरे नजर में अगर कोई 90 है, उससे ऊपर है, तो एक जनरल की बात करूंगा तो जनरल 100 के आसपास है अगर, यानी कि पूरे जो है हमारे जो आरक्षण का जो ब्लॉक होता है वो छोड़कर जो लास्ट का जो टॉप। अब ये जो 250 है, ये सिर्फ तुम सोच रहे हो कि मैं एक कैंडिडेट हूं उस कैटेगरी का तो मेरे लिए है, तो नहीं, ये पूरी डिवाइड होकर जो अगर एक मेल है यानी कि एक जेंट्स है और वो किसी भी आरक्षण से ओबीसी में उसका जो है कोई भी वास्ता नहीं है, सिर्फ वो जनरल ओबीसी में आता है, तो लास्ट के कॉलम में उसका जो है जगह होती है। अब ये सब जाकर जो है पूरे जिलों में ऐसा समझ लो कि ये 250 में से जैसा महिला हुई 25 या 75, ठीक है, 30% के हिसाब से 75 महिला चली जाती है, फिर माजी सैनिक है, भूकंपग्रस्त है, प्रकल्पग्रस्त है, ऐसी चीजें जाकर एक जो जनरल बचती है वो तुम्हारी जगह होती है जनरल ओबीसी वाली की, ठीक है। अब जिसने महिला आरक्षण का फायदा नहीं हुआ वो जनरल महिला में जाती है, ठीक है। अब बाकी की बात ये है कि ओबीसी की वैकेंसी ऐसी। अब इसके अलावा भी जो है वहां पर बीजे की भी वैकेंसी दिख रही है। अब जो ओपन और ईडब्ल्यूएस, ये ओबीसी की भी है और अदर कास्ट की भी है। ओपन ईडब्ल्यूएस वाले जो टेंशन में आ रहे हैं, यहां पर अगर तुम देखेंगे वहां पर तो एसटी और एससी की बहुत सी जो है वैकेंसी जिलों में है, अदर जिलों में है। तो ये जो वैकेंसी है, मैं इसलिए बोल रहा हूं कि ओपन और ईडब्ल्यूएस वालों को ज्यादा टेंशन लेने की इसलिए जरूरत नहीं है, क्योंकि ये कन्वर्ट 100% होगी, इसमें कोई शक नहीं है। बशर्त ये है कि मेरा कहना ऐसा है कि अपनी मांगनी ऐसी होनी चाहिए कि ऑन द स्पॉट कन्वर्ट कर दो ताकि हमारा नुकसान ना हो, ऐसा मेरा कहना है। ये ऑन द स्पॉट होने के चांसेस है। जलगांव का जब मैंने पत्र पढ़ा था तो उसमें उल्लेख हुआ था कि भाई इसकी जो बिंदु है, इसके बिंदु को अगर ये कैंडिडेट अवेलेबल नहीं होते तो उसके बिंदु को ओपन में काउंट करो, ओपन में कन्वर्ट के हिसाब से, ऐसा हर जगह हो सकता है। अब ईडब्ल्यूएस की बात, ईडब्ल्यूएस वाले की जो है नया ये आरक्षण है और इसमें जो है वैकेंट जो है क्या बोलेंगे 0-0 बता रहा है हर जगह। तो ईडब्ल्यूएस अगर आपने करा है तो भी आपको टेंशन लेने की ज्यादा जरूरत नहीं उर्दू मीडियम वाले, क्योंकि अगर आप ईडब्ल्यूएस में भी है तो कन्वर्ट होने के बाद आप जो है ओपन के भी लिए एलिजिबल हो जाते हैं, क्योंकि कन्वर्टेड टू ओपन रहता है। अब बार बार यही सवाल अक्सर मुझे पूछते हैं कि भाई एक कोई ओपन और ईडब्ल्यूएस छोड़कर कोई ऐसा कैंडिडेट है, उर्दू मीडियम वाले ज्यादातर सवाल पूछते हैं, तो कन्वर्टेड राउंड में सर हम ये दो कास्ट छोड़कर अगर है कोई भी कास्ट है, ओबीसी है, बीजे है वगैरह वगैरह, मैं पहले राउंड में नहीं लगता हूं तो मैं इसके लिए एलिजिबल हूं क्या, तो 100% एलिजिबल है, ठीक है। ये कन्वर्टेड टू ओपन यानी ये ओपन में कन्वर्ट हो जाती है, या फिर अगर कोई ओबीसी बंदा है, ओबीसी के वो जनरल में कभी कभार उसको, यानी कि यहां पर 20 जगह ओबीसी की बच गई तो ये ओबीसी जनरल में जाकर जो है कन्वर्ट हो जाते हैं, कि बाकी के बीच के एक भी ओबीसी के आरक्षण को नहीं मिलके प्योर ओबीसी में जाकर कन्वर्ट हो जाते हैं और वो उसमें लग जाते हैं। या ये तो मुमकिन कम है, लेकिन कन्वर्टेड टू ओपन में आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो कन्वर्टेड टू ओपन राउंड आप ही के लिए है, ये बात क्लियर है। अब पूरा जो है ये जो रोस्टर है इसको देखकर मैं आपको क्या कहना चाहूंगा कि 18 दिसंबर तक वो जो है उनका बदली का प्रोसेस पूरा करने के पीछे अब जो है जाहिरात को देने से रिलेटेड ये पत्र आया है 15 दिसंबर 2023 का आयुब साहब का, 15/12/2023 का आयुब साहब का ये जो मैंने टाइटल दिया है, ये जो पत्र आया है, ये जो पत्र आया है 15 दिसंबर को आया है। अब जो उर्दू मीडियम वाले जिस तरीके से हर मामले में जो है अपने कैटेगरी को लेकर परेशान थे, वो सामने अगर आप पीडीएफ देखेंगे तो वो क्लियर आपको समझ में आ जाएगी। भले ही एक अंदाज मेरा अक्सर में 1500 बोलता था, अक्सर में 2000 बोलता था, लेकिन जो वैकेंसी रहेंगी वो एक तो 1000 और उससे ज्यादा जो है 1500 इसके आसपास में ही रहेंगी, अगर उलटफेर हुई भी तो ट्रांसफर के अंदर, ठीक है। अब इस पत्र को मैं आपको स्क्रीन पर दिखाने की कोशिश करूंगा। ये जो पत्र आया है, ये पत्र 15 दिसंबर को आया है और इसमें जैसा कि आप सामने भी देख रहे होंगे कि उसके अलग अलग रेफरेंस के तहत इनको जो है जाहिरात देने के लिए क्या बोलेंगे एक टैग देने वाले हैं वो, कि अपलोड एडवर्टाइजमेंट ऐसा कोई तो भी एक टैग देने वाले हैं, और उस तरीके से जैसा हमने बताया है
उस पर जो है जाहिरात अपलोड करना है आपको। डायरेक्टली या इनडायरेक्टली अगर मैं बात करूं तो अब जो है रास्ता आसान हो गया है किसका, जाहिरात आने का। ठीक है, अब ये जाहिरात का पत्र 15 दिसंबर का है। प्रोसेस अगर कितनी भी धीमी चली तो मैंने बोला था 20 दिसंबर एक मेरा अंदाजा था, उसके अगर 20 दिसंबर तक नहीं भी हो तो 25 दिसंबर के अंदर अंदर इस पत्र के हिसाब से ऐसा लग रहा है, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि 20 दिसंबर तक ही जो है जाहिरात आ जाएंगी। लेकिन बाकी कॉम्प्लिकेशंस को देखते हुए 20 से 25 दिसंबर के दरमियान में जाहिरात अपलोड हो जाएगी, ऐसा इस पत्र के हवाले से ऐसा लग रहा है। ठीक है, उन्होंने जो है पुराना भी हवाला डाला है, बाकी जो चीजें डाली है वो तमाम चीजें आपके पत्र में है और उसमें वो बता रहे हैं कि आपको इस तरीके से जो है जाहिरात को अपलोड करना है। जो हमारी मार्गदर्शन जो मार्गदर्शन ने बताया है, जो सूचना हमने दी है उन सूचनाओं के हिसाब से जो है आपको करना है। अब जो है मराठी मीडियम की भी अगर आप वैकेंसी देखेंगे तो कम बेस जो है मैंने बोला था कि सबसे ज्यादा परसेंटेज जो है मराठी मीडियम का वैकेंसीज में होता है। इसमें हर कैटेगरी की वैकेंसीज है। अगर ओपन ईडब्ल्यूएस का मसला है तो ओपन ईडब्ल्यूएस का मसला मराठी मीडियम में भी है, लेकिन जितना जैसा इधर जो जीरो बता रहा है इतना हर जगह वहां ओपन और ईडब्ल्यूएस को जीरो नहीं बता रहा है, लेकिन फिर भी कम जो है वैकेंसी ओपन की और ईडब्ल्यूएस की बता रहा है वहां पर वो मराठी मीडियम में भी। अदरवाइज इनके अलावा जो है वैकेंसी अच्छी खासी है। एक मोटा मोटा अगर 20-25 हजार की भी भर्ती होती है तो 17 से 18 हजार तो जो है मराठी मीडियम में कहीं पर भी गए नहीं। उसकी कैटेगरीज का मुझे उतना कुछ आइडिया नहीं है तो इतना हम ये नहीं बता सकते कि भाई फिक्स आपको कहां से पड़ेगा। फिर भी मराठी मीडियम का अगर कोई बंदा है, मेरी नजर में अगर कोई बंदा है तो 125 और इससे ज्यादा अगर वो है 125 से 130 तक है तो वो ओपन में जो ओपन के लिए वो सोच सकता है कि उसका सिलेक्शन हो सकता है। ओबीसी का भी नियर अबाउट 125 के आसपास जो है उसका सिलेक्शन होना मुमकिन है। मैं पेपर के टफनेस के हिसाब से, काठिन्य पातड़ी के हिसाब से बात कर रहा हूँ। इस साल जो है टफ रहा या फिर इससे भी हाई जा सकता है मराठी मीडियम का जो है क्या बोलेंगे मेरिट लिस्ट। लेकिन ये सब कुछ डिपेंड होता है जो है हमारे आने वाली वैकेंसीज पर। हम उर्दू मीडियम वाले सोच रहे होंगे कि भाई जाहिरात आ गई, सब आ गई, अब वहां पर उनकी कैटेगरी की ओवरऑल जो है ईडब्ल्यूएस की ऐसा समझ लो पूरे इसमें से 10% के हिसाब से नहीं भी आई और 1500 जगह में से सिर्फ 80 जगह या 70 जगह या 50 जगह, तो अब ये जगह कम आई मतलब ये मेरिट हाई रहेगा, ऐसा रहेगा। ठीक है, तो हर किसी का ऐसा ही होता है, डिपेंड्स ऑन वैकेंसीज होता है। रही बात कन्वर्टेड को ओपन राउंड की, एक तो ऑन द स्पॉट हो जाएगा या फिर आपको उसकी मांग करना पड़ेगी कि हमारा ऑन द स्पॉट करो। लेकिन मैं भोले एक बात बताने की कोशिश करूंगा उर्दू मीडियम वालों को कि जाहिरात जो है आएगी उसमें भले ही आपका जो है कैटेगरी ईडब्ल्यूएस और ओपन वाली अगर ईडब्ल्यूएस ओपन वाले अगर ज्यादा फ्रस्ट्रेट है तो होने की जरूरत नहीं। इंशाल्लाह ये जो है कन्वर्ट राउंड का जो है के अंदर जैसा कि एससी एसटी और जो भी कैटेगरी जो उर्दू मीडियम में मिलती नहीं है वो कन्वर्ट हो जाएगी इंशाल्लाह। तो आज के इस वीडियो के जरिए मैंने होल एंड सोल जो है उसका एक निचोड़ बताने की कोशिश किया हो, उसका एनालाइज करके कि क्या कंडीशंस हो सकती है और हर किसी के लिए बेस्ट वैकेंसीज रहेगी जहां तक मेरा ख्याल है इंशाल्लाह। तो वो उर्दू मीडियम हो, मराठी मीडियम और बाकी मीडियम वाले जो है उसमें इंक्लूड है उस रोस्टर में, चाहे वो बंगाली मीडियम हो, तेलुगु मीडियम हो, इंग्लिश हो, हिंदी हो या कन्नड़ हो, ये 4 से 5 अदर मीडियम भी इसमें इंक्लूड है। तो आपकी भी वैकेंसीज इस रोस्टर के तहत इंशाल्लाह जो है ज्यादा से ज्यादा आएंगी, ऐसा पूरा अंदाज है। एक मोटी मोटी जो है 20,000 या 25,000 के आसपास जो है भर्ती होने के चांसेस ऐसे दिख रहे हैं। अब ये जो पत्र आया है इस पत्र की कार्रवाई करते रहे तो 7-8 दिन भी पकड़े हमने, तो 20-22 तारीख तक ये जो है वैकेंसी अपलोड होने की, जाहिरात अपलोड होने के चांसेस है। जब भी जाहिरात आएगी जब मैं वीडियो बनाऊंगा कि किस तरीके से आपको क्या क्या उसमें ख्याल रखना है, कि कैसे आपको जाहिरात को एनालाइज करना है और क्या आपको जो है एनालाइज करने के बाद में देखना है। बाकी मराठवाड़े में मैंने उर्दू मीडियम की कहा था, जहां जहां आई 0 है, जिला परिषद की वैकेंसी की बात करूं मैं, नांदेड़ 0 है, लातूर भी 0, उस्मानाबाद भी 0 है। बाकी जो बीड़ में वैकेंसीज बता रहा है वो, और इधर से विदर्भ में अमरावती में कुछ वैकेंसीज बता रहा है, यवतमाल वगैरह का भी कुछ भी नहीं बता रहा है। तो ये बाकी जो चीजें हैं, लेकिन ये सब और एक बार अपडेट होकर जब इधर से उधर जाकर उलटफेर होगा वैकेंसीज में 1 to 5 की जब ट्रांसफर्स वगैरह होंगे तो उसमें और भी बढ़ने के चांसेस है। ये वीडियो स्पेशल था आपको यही बात समझाने के लिए कि जो है वैकेंसीज का जो है जो भी आया ब्यौरा आया है कैटेगरी वाइज, तो वो आपको देखकर इस बात का तो आपको अंदाजा लगाना जरूरी है कि भाई अब हमको इंशाल्लाह अपनी रास्ता आसान हो गया और हमारी वैकेंसीज हमारी जो भी दिख नहीं रही है वो भी आने के चांसेस है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करो। हमारा अगला वीडियो होगा, मैंने जैसे शुरुआत में बताया, अगले 2-3 वीडियो वक्त बोर्ड की भर्ती वालों के लिए होंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, जो आपको जरूर काम आएंगे। उसमें जनरल नॉलेज और करंट अफेयर का जो है पूरा जो है वीडियो रहेगा वो जनवरी 2023 से लेकर तो नवंबर 2023 तक के करंट अफेयर की भी मैं कोशिश करूंगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करो। मिलेंगे अगले वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।